नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल। और आज क्राइम स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत क्राइम डिटेक्शन टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए ड्रग्स के सप्लाई के एक बहुत बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 18.5 किलो एमडी ड्रग बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कीमत बताई जा रही है लगभग 38 करोड़ रुपए। साथ ही इन आरोपियों के पास से कुछ हथियार भी बरामद हुए हैं। तो इस प्रकार से यह एक बहुत बड़ा गिरोह पुलिस की गिरफ्त में आया है। लगभग 7 आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जिनकी कस्टडी पुलिस के पास है और पुलिस जांच कर रही है। इन सभी मामले की जानकारी देने के लिए आज क्राइम ब्रांच के डीसीपी अविनाश अंबोरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। तो आइए दिखाते हैं आपको क्या जानकारी दी क्राइम डीसीपी अविनाश अंबोरे ने। माननीय सीपी सर मधुकर पांडे सर के मार्गदर्शन में मीरा भाईंदर वसई विरार के आयुक्तालय के पूरे हद में एनडीपीएस के विरुद्ध मुहिम चलाई जा रही है। उस मुहिम के अंतर्गत हमारे यूनिट 1 के पीआई अविराज कुराडे, एपीआई गांगुर्डे और उनकी पूरी टीम को एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक लॉज में कुछ लोग वहाँ पे आए हुए, वहाँ पे रह रहे हैं और उनके पास में कुछ एनडीपीएस का सामान है। ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारे जो पूरी टीम है उन्होंने वहाँ पे छापा मारा। छापा मारने के बाद में हमने वहाँ पे 4 लोगों को ताबे में लिया, गिरफ्तार किया और उनके पास में उनके नाम है सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे और शाहबाज सेवई। इन चारों के पास से अभी तक 250 ग्राम एमडी हमें उस वक्त में हमने जब्त किया। साथ ही एक गावटी पिस्टल, उसके साथ में 2 बुलेट्स भी हमने उस वक्त में बरामद किए। और उसी तहत हमने नवघर पुलिस स्टेशन में सीआर नंबर 640/2023 के तहत एनडीपीएस एक्ट और आर्म्स एक्ट के तहत हमने गुना दर्ज किया। इस गुने का इन्वेस्टिगेशन हमारी यूनिट 1 की टीम कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि इन 4 आरोपियों को जो सामान सप्लाई करता था उसका नाम था तनवीर शेख। उसको हमने गिरफ्तार किया। उसके पास से हमने 102 ग्राम एमडी हमने बरामद किया, एक 4 व्हीलर बरामद की। और तनवीर शेख के इंट्रोगेशन में पता चला कि वो गौतम घोष से ये माल लेता था। फिर गौतम घोष को हमने इन्वेस्टिगेशन किया और उसको ताबे में लिया और अटक किया। गौतम घोष से आगे की जो लिंक थी वो थी समीर पिंजर, जो वसई का रहने वाला है। उसको हमने अरेस्ट किया 22 तारीख को। और उसके पास से हमें पता चला कि वो एक मोखाड़ा में उसने एक खुद का फार्म हाउस वहाँ पे ख़रीदा है, एक जगह बनाई थी और उसने जगह में वहाँ पे उसने कुछ रूम्स बना के वहाँ पे फार्म हाउस की जैसे वहाँ पे वो रखता था और वहाँ पे वो एमडी पूरा बनाता था। ऐसी हमें इंफॉर्मेशन मिलने के बाद में हमारी पूरी टीम वहाँ पे चली गई और वहाँ से हमने करीबन 18 केजी एमडी हमने वहाँ पे बरामद किया। साथ ही जो एमडी बनाने के लिए जो केमिकल्स लगते हैं, जो इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो भी हमने वहाँ से बरामद किए। और कुल मिला के अभी तक 7 आरोपियों को हमने अरेस्ट किया है। करीबन 18.5 केजी का एमडी हमने अभी तक बरामद किया है, जिसका इंटरनेशनल वैल्यू करीबन 38 करोड़ तक जाता है। साथ ही 2 पिस्टल जो गावटी कट्टा है वो हमने बरामद किए हैं। उसके साथ ही 3 मैगज़ीन, 12 राउंड, एक 4 व्हीलर, एक 2 व्हीलर भी हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में जब्त किए हैं। ये जो समीर पिंजर है जो रहने का वसई है, ये करीबन उसकी उम्र 45 इयर्स है और ये पहले हैदराबाद में एक केमिकल फैक्ट्री में काम करता था। वहाँ पे उसने ये टेक्निक सीखी होगी, ऐसा इन प्रिलिमिनरी हमें इंफॉर्मेशन पता चल रहा है। और एक हैदराबाद में भी उसके ऊपर एक गुना दर्ज है, ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रहा है। उसकी पूरी मालूमात भी हम लोग कर रहे हैं कि कौन सा ऑफेंस था, क्या सेक्शंस थे, उसकी सब डिटेल्स हम लोग मंगा के। उसमें से जो सनी सलेकर, विशाल गोडसे, दीपक दुबे, शाहबाज सेवई, ये मुंबई के रहने वाले हैं, दहिसर मोस्ट प्रॉब्ली दहिसर एरिया के हैं।
और गौतम घोष और तनवीर शेख मीरा रोड में रहते हैं और समीर पंजार जो है वो वसई में रहते हैं। मैंने पहले ही मेरा स्टेटमेंट में हमने कहा था कि एनडीपीएस के तहत हमारी पूरी मुहिम अभी पूरे आयुक्तालय में हमने शुरू की है, माननीय सीपी सर के मार्गदर्शन में। और सभी जगह जैसे लॉजेस होंगे या जो भी अड्डे होंगे या कुछ एरियाज़ रहेंगे कि जहां हमें लगता है कि यहां पे एनडीपीएस का मटेरियल सप्लाई होता है या रखा जाता है या उसको बेचा जाता है, ये सभी चीज़ें हम लोग वेरीफाई करेंगे और सभी होटल्स लॉजेस ओनर्स को हम लोग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस इशू करेंगे कि ताकि ऐसी चीज़ें कुछ रहेगी या कुछ पता चलेगी तो इमीडिएटली पुलिस को इत्तला करे और आगे की कार्रवाई करे। तो देखा आपने, इस प्रकार से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए ड्रग्स के एक बहुत बड़ी खेप को बरामद किया है और साथ में इस मामले में 7 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय के क्षेत्र में इस प्रकार के ड्रग्स सप्लाई की कई सारी वारदातें सामने आई है। कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। अभी जो 7 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो 7 आरोपियों में से कुछ जो आरोपी जो पहले एक लॉज में छुपे हुए थे और वहीं से वो कुछ माल सप्लाई कर रहे थे, ऐसी भी जानकारी पुलिस ने दी है। और बताया जा रहा है कि ये जो लॉज है वो किसी राजनीतिक पार्टी के व्यक्ति का लॉज है, ऐसी भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि क्या उस राजनीतिक जो पार्टी का जो व्यक्ति है जिसका ये लॉज है या फिर जो भी इससे संबंधित है, क्या उसका नाम भी सामने आ पाएगा या इसकी भी जांच हो पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि पुलिस आगे की जांच में इसमें क्या क्या तथ्य निकालकर सामने लाती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।